हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैं जीएसटी का चैप्टर लेके आया हूं। मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 12 जीएसटी का है। टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहा हूं जिसकी एडिशन 2023-24 का है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जीएसटी पे है जो ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुरमान ऑफ दिल्ली। हम इसे जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे विद जीएसटी, क्योंकि देखिए जनरल एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पर। तो आज हम जीएसटी के साथ जनरल एंट्री को सीखेंगे कि जनरल एंट्री जीएसटी के साथ में कैसे बनाते हैं। देखिए पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जीएसटी के साथ भी जनरल एंट्री को लिखना स्टार्ट कर देंगे और आपको कोई डिफिकल्टीज भी आएगी नहीं। आप थोड़ा सा समझना इसको। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, एड CGST SGST 9% each and allowed cash discount 5%. He paid the amount immediately. देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जीएसटी के जब भी हम जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वर्किंग बनाना। देखिए मैं आपको वर्किंग से समझाता हूं कि क्यों जरूरी है। वर्किंग नोट 1 क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले वर्किंग नोट में हम ये देखते हैं कि ये इस ट्रांजैक्शन से ये तो समझ में आ रहा है कि ये सेलिंग का ट्रांजैक्शन है। हमने गुड्स सोल्ड किया है, हमने गुड्स सेल कर दिया है। गुरमान की बुक्स में बना रहे हैं हम एंट्री, हमने सेल करा है कृष्णा को, और जिसमें हमें अमाउंट भी सारा मिल गया है कि पेड द कृष्णा ने अमाउंट भी सारा पे कर दिया है। तो ये तो कंफर्म है कि कैश सेलिंग, जिसमें सारा का सारा पैसा हमें आ गया है। देखिए वर्किंग नोट में क्या होगा, हम लिस्ट प्राइस लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करेंगे। विदाउट इसके आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी, तभी आपके नंबर्स आएंगे, तभी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आपने डायरेक्टली जनरल एंट्री लिख दिया तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, शीट पे वर्किंग नोट्स बनाएंगे जनरल एंट्री को, तो फिर बाद में फॉर्म में लिखेंगे ही। लिस्ट प्राइस क्या है इसका, समझते जाएं इसको। 20,000 क्या होता है, जब लिस्ट प्राइस पहले दिया होता है उसमें ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री के फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे अब हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 10% का। कितना हो जाएगा, माइनस 2,000। 20,000 का 10%, 2,000। कितनी वैल्यू निकली अब, 18,000। लेकिन यहां पर कैश डिस्काउंट भी 5% है, तो यहां लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। हम एक्चुअली मटेरियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, एट 5%। कितना हो गया, 900 रुपए। 17,100 रुपए सेल वैल्यू। सेल वैल्यू इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि टैक्सेबल वैल्यू वो होती है जिस अमाउंट के ऊपर हम जीएसटी लगाते हैं। देखिए हम बिल बना रहे हैं, यहां पर हम सेल का बिल बना रहे हैं, गुरमान की बुक्स में कर रहे हैं। हमने कृष्णा को माल बेचा, कृष्णा ने पूरे पैसे दे दिए। हम वैल्यू, क्योंकि यहां जनरल एंट्री में लिखने से पहले हमें फिगर तो पता होनी चाहिए कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा। अब यहां पे करोगे प्लस, क्योंकि लोकल सेलिंग है। देखो दिल्ली, गुरमान भी, ये भी दिल्ली। यहां पे हालांकि यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया है सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, तो यहां लिखेंगे सीजीएसटी 9% प्लस एसजीएसटी 9%। कितना आएगा, 17,100 का सीजीएसटी। तो यहां पर सीजीएसटी जो 9% आएगा 1539 ये भी हम कस्टमर से ही चार्ज करेंगे। हमने माल बेचा है कृष्णा, तो कृष्णा से हम टैक्स माल की कीमत 1700 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेंगे। कितना आएगा, 17,100
20,178 रुपए हम उससे कलेक्ट करेंगे, लेंगे। ठीक है, ये वर्किंग आप बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं। लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 2,000, माइनस करने के बाद 18,000, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा दे दिया हमें एक बार में ही, तो 5% 18,000 के ऊपर, फिर टैक्सेबल वैल्यू निकल गई 17,100, उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, कस्टमर से लेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। ठीक है, आइए जनरल एंट्री में लिखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन कैश आया हुआ है हमारे पास कितना, 20,178। यहां हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया 20,178, ध्यान से समझ के। दूसरा, जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है उसको हमें लिखना पड़ता है जनरल एंट्री के फॉर्म में, हम ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रखें। यहां लिखेंगे डिस्काउंट, क्योंकि हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है, अलाउड अकाउंट। खर्चा है हमारा, तो खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, ये ध्यान रखना, माल बेचने पे हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अब माल यहां पे बड़े ध्यान से समझेंगे हमारे पे माल की क्या कीमत है। देखिए 20,000 में से हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते। ये जो वैल्यू है 20 में से 2 माइनस किया, इसको बोलते हैं सेल वैल्यू, ये ध्यान रखना, सेल वैल्यू। हमें इसको जनरल एंट्री में दिखाना पड़ेगा। ये टैक्सेबल वैल्यू है जिसके ऊपर टैक्स लगाया था, ध्यान रखें। तो यहां पर लिखेंगे 18,000 रुपए, जो माल की कीमत थी 18,000, क्योंकि 900 रुपए से डिस्काउंट हमने लिख ही लिया ना डेबिट में, खर्चा को डेबिट कर दिया। टू, बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी का ट्रीटमेंट। देखिए क्या होता है, सेल के टाइम पे जब भी हम जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से बाहर, तो आउटपुट आईजीएसटी हो लगता है उस पर। अब इसको हम क्रेडिट क्यों करते हैं, देखिए जीएसटी सेल के टाइम पे जो कस्टमर से लिया जाता है उसको लायबिलिटी बोलते हैं, और लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि हम इसको, ये हमारा पैसा नहीं होता, हम इसको डिपॉजिट कराना पड़ता है हमको बाद में, तो हम इसको एज ए लायबिलिटी क्रेडिट करके रखते हैं। ठीक है, सेल के टाइम पे, तो इसको लिखेंगे यहां पर हम आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना है, 1539। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट मेरा बिल्कुल इक्वल निकलेगा। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इस तरह से जनरल एंट्री हमने कंप्लीट करी है। अब आप ये समझेंगे कि वर्किंग नोट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी जीएसटी के ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखने से पहले। तो आप ये पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते रहेंगे। आइए नरेशन भी लिख देते हैं। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन ट्रेड डिस्काउंट and cash discount and जीएसटी अप्लाइड। भाई आपने जीएसटी भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आइए करते हैं हम दूसरी ट्रांजैक्शन। देखिए सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू मोहन ऑफ कोलकाता। हम दिल्ली में हैं, देखिए गुरमान की बुक्स में हम कर रहे हैं एंट्री दिल्ली में, तो इसका मतलब हमने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, हमने माल बेचा है मोहन को इंटर स्टेट। इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, 6,000 में से 10% लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18%। आइए इसको बना लेते हैं वर्किंग नोट, फिर हम लिखेंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में। वर्किंग नोट 2, कॉस्ट प्राइस क्या है,
6,000 प्लस प्रॉफिट, मार्जिन तो ऐड करेगा ना, मार्जिन बोलते हैं इसको। भाई अपना मार्जिन लगा के ही बेचेगा ना कोई। 10% मार्जिन लगाया तो कितना हुआ? 600 रुपए। कितने का माल हो गया फिर बेचा उन्होंने? 6600 का। लेस, देखिए 5% ट्रेड डिस्काउंट भी है, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। कितना आएगा 5%? 330 रुपए। ये आ गया 6270, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी। ध्यान रखें, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं इसको। और ये है सेल वैल्यू। नहीं, ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों यही होगी, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को इसमें नहीं लिखेंगे जनरल एंट्री के। कैश डिस्काउंट होता है तो मेंशन किया जाता है, ठीक है। 6270 आपका वैल्यू हो गई, प्लस आईजीएसटी लगेगा यहां पर 18% का। कितना आएगा? 1129। निकाल के देख लीजिए, 6270 का 18% 1129 आएगा। 7399 हमें कस्टमर से लेने हैं। कस्टमर कौन है? जिसको माल बेचा है, मोहन। अब यहां पर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि कैश में है, तब हम इसको क्रेडिट सेल ही मानेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में, मोहन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा मोहन? भाई जीएसटी का दिस प्लस दिस 7399 लेंगे, 7399 टू सेल्स। यहां हमने माल बेचा है, सेल्स अकाउंट। कितना है टैक्सेबल वैल्यू वाला? 6270। यहां क्या लिखेंगे जीएसटी में? आउटपुट जीएसटी होता है, तो हम क्या लिखते हैं? आउटपुट आईजीएसटी। बड़े ध्यान से, लायबिलिटी होती है हमारी 1129। आइए नरेशन लिख देते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड आईजीएसटी अप्लाइड। दैट्स इट। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ट्रांजैक्शन। आइए कर लेते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। गुड्स वैल्यूड ₹2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज सैंपल एज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी एट 9%। देखिए क्या होगा, हमने मार्केटिंग के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के लिए खर्चा किया है, अपने स्टॉक में से स्टॉक दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम नेचर को पहचान लेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एसएमएस, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम कर देते हैं डेबिट। आइए लिख लेते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन को। देखिए वर्किंग मैं आपको बना के दिखा देता हूं पहले इसका वर्किंग नोट, तीसरे के लिए, थर्ड के लिए। गुड्स हमारा कितना था जो हमने दिया है एज ए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस? 2500 रुपए का गुड्स। लेकिन इस गुड्स को जब हमने खरीदा था तो हमने 9% वो पे करके आए थे, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना पे किया था हमने? 9%। एसजीएसटी कितना पे किया था? 9%। कितना होता है 9%? 9% कितना होगा? सीजीएसटी 225 आपका एसजीएसटी। तो हमने जो सैंपल के लिए एक्चुअल में खर्च किया है, मैं आपको बता दूं वर्किंग से, 2950, ये टोटल एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे और क्या ट्रीटमेंट होता है जनरल एंट्री में। सबसे पहले हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जो हमने खर्चा किया है।
खर्चे को डेबिट क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। टू, परचेज करके लाए थे ये सैंपल, ये देखो दीज गुड्स वर परचेज। तो हमेशा हम अगर गुड्स इशू करते हैं प्रमोशन के लिए, सैंपल के लिए, तो हम परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट कितने का माल था, 2500 का। टू, इनपुट, याद है जब हम परचेज करके लाए थे तो हमने इनपुट डेबिट किया था एसेट नेचर पे। तो यहां पर क्या होगा, जब हम परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं उस पोर्शन को, तो हम परचेज के साथ साथ इनपुट क्रेडिट को भी जो हमने डेबिट करके रखा है उसको रिवर्स कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये रिवर्स हो जाएगा 225 225। तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आया है वो आया है 2950। समझ गए? तो इस तरह से हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को 2950 रुपए से डेबिट कर देंगे। परचेज हमारा 2500 रुपए, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जब हम परचेज करके लाए थे डेबिट था, तो अब हम इसको खर्चा हो रहा है एडवर्टीजमेंट का, हम उसको यहां पर रिवर्स कर देंगे। ठीक है, हमारी एसेट हो गई रिवर्स। यहां नरेशन लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पोस्टेड एंड इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड। ये ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्चे के साथ साथ हम इनपुट जीएसटी को भी रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारी तीसरी टेंशन होती है कंप्लीट। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। 20% ऑन सेल्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। देखिए बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें सेल वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हमें देखिए कॉस्टिंग पता है। वर्किंग नोट से मैं आपको समझाता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट तो सब में ही बनेगा, सारे पॉइंट्स में बनाया था हमने, इसमें भी हम बनाएंगे। देखिए कैसे, कॉस्ट प्राइस, जो गुड्स की कॉस्ट दी हुई है यहां पर ऑलरेडी, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। यही होता है, यही होता है ना। बिल्कुल भाई, सेल प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, और ऐसे ही करेंगे तभी उसी हमें प्राइस पता लग जाएगा कि किस प्राइस पे सेल होगा मटेरियल। देखिए ये सेलिंग का है, बिल्कुल सिंपल है कि हमने अनिल को भेज दिया, लेकिन हमें सेल प्राइस नहीं पता। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज, बहुत ध्यान से समझ के करेंगे, प्लस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। लेट्स से यहां कॉस्ट होता तो सीधा 20,000 आ जाता है यहां, लेकिन हमें नहीं पता भाई सेल प्राइस का 20% है। ये देखिए 20% ऑन सेल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x को सेल्स प्राइस को x मान ले एक बार के लिए, तो हमें नहीं पता ना सेल प्राइस क्या है, तो प्रॉफिट क्या है 20% ऑन सेल्स, मतलब 20x डिवाइड बाय 100, यही होगा 20%। तो इसका मतलब 1/5 हो गया, 1/5 1/5x। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 1x डिवाइड बाय 5, यही आएगा x, ये प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 लाख। बहुत ध्यान से समझ के करेंगे, एलसीएम ले लो यहां का, 5x माइनस x इज इक्वल टू 1 लाख। ध्यान से करेंगे, 4x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से जाएगा तो 5 लाख। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 4, 5 लाख डिवाइड बाय 4। तो इसका मतलब आंसर आएगा मेरा जो सेल प्राइस 1,25,000। ठीक है, इस तरह से समझ के करेंगे
यहां कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 20% ऑन कॉस्ट होता तो सिंपल 1 लाख का 20%, 20,000 रुपए जोड़ देते तो 1,20,000 सेल प्राइस आ जाता। लेकिन नहीं, यहां दिया हुआ है प्रॉफिट जो है सेल का, सेल्स का 20%, 20% ऑन सेल्स। तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, सेल प्राइस पता लग गई हमें 1,25,000, तो प्रॉफिट 25,000, 1,00,000 प्लस 25,000, 1,25,000। तो आप ये समझे, ये तो हमने निकाल ली सेल प्राइस। तो 1,00,000 सेल प्राइस हो गई हमारी, माल जिसपे बेचा हमने 1,25,000, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो इसी पे ही निकालेंगे, सेल प्राइस पे लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, इसी पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000। 20% अगर आप देखेंगे तो 25,000 ही आता है। अब जो निकलेगी ये वैल्यू है हमारी टैक्सेबल वैल्यू, मतलब सेल प्राइस। ये सेल प्राइस है जिसपे हमने माल बेचा, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री के फॉर्म में नहीं लिखते। तो सेल प्राइस के ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 1,00,000 रुपए आ गया। इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाएंगे। हम माल बेच रहे हैं, तो माल बेचते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट सीजीएसटी। तो यहां पर हमारा आउटपुट सीजीएसटी 1,00,000 का 9%, 9,000। आउटपुट एसजीएसटी ये भी 9,000। अनिल से पैसे कितने लेंगे हम, 1,00,000 मटेरियल का, 9,9 18,000। अनिल से हम लेंगे 1,18,000। तो ये सेलिंग का क्वेश्चन है और क्रेडिट सेल्स है, इसमें कैश नहीं मेंशन है। आइए इस वर्किंग को आपको मैं दोबारा से समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है ये। सोल्ड गुड्स टू कॉस्टिंग 1,00,000 टू अनिल ऑफ दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर 20% है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी जो हमने किया है। देखिए समझने वाली चीज है, फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब हमें सेल प्राइस निकालना पड़ेगा, यहां मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हमने सेल्स प्राइस को x माना, प्रॉफिट हो गया 20 डिवाइड बाय 100x। इस तरह से हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू 1,25,000 आ जाती है। तो इसका मतलब माल की कीमत 1,25,000 थी। लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, 1,25,000 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 20%, तो 25,000। टैक्सेबल वैल्यू जो सेल्स की फाइनल प्राइस आई वो आई 1,00,000 रुपए, उसमें हम लगाएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो 1,18,000 रुपए हमारी जो हम कलेक्ट करेंगे अनिल से। तो आइए लिखते हैं इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में। फोर्थ नंबर अनिल, क्योंकि अनिल से पैसे लेने हैं हमको, डेटर्स है, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होता है सेल्स में, लायबिलिटी होती है, क्या लिखते हैं उसको, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना आएगा, सेल वैल्यू हमने निकाली है यहां पर 1,00,000, 9,000 रुपए सीजीएसटी हो गया, 9,000 रुपए एसजीएसटी हो गया। टोटल अनिल से हम पैसे लेंगे 1,18,000 रुपए। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, बस आप वर्किंग को फॉलो करेंगे। हर एक ट्रांजेक्शन में वर्किंग बनानी जरूरी है, क्योंकि इसमें वर्किंग इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएसटी के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि मैंने टैक्सेबल वैल्यू यहां निकाली, फिर किसके ऊपर जीएसटी लगेगा वो पता चल गया, फिर जीएसटी लगा करके हमारा ये बन गया जनरल एंट्री का फॉर्म। अनिल अकाउंट को डेबिट इसलिए कि डाटा से इंक्रीज हो रहा है, हमें उससे पेमेंट लेनी है 1,18,000 रुपए, एसेट इंक्रीज। सेल्स क्रेडिट होता है और सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्रेडिट होता है, क्योंकि जो हम अनिल से कलेक्ट करेंगे वो जीएसटी का फिगर हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो सेलिंग के टाइम में जो भी जीएसटी का पैसा हमें मिलता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट। आइए नरेशन लिख देते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल at 20% trade discount and GST applied।
करेक्ट। तो इस तरह से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 12 कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर, जो है टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जीएसटी वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।